बेन का ड्रैगनाइट ड्रैको मीटियोर की तैयारी कर रहा होता है, इतने में ही रेक्वाजा एक्सट्रीम स्पीड हिट कर देता है। ड्रैगनाइट को कुछ भी समझ में नहीं आता मगर रेक्वाजा की स्पीड बहुत ज्यादा थी और एक एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि बेन का ड्रैगनाइट हार चुका है और अब बेन के तीनों पोकेमॉन हार गए हैं। रेफरी कहता है कि अब बेन के पास कोई भी पोकेमॉन नहीं बचा हुआ है। ऐश और रेक्वाजा ने एक और पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट कर दिया है। ये देखकर बेन काफी डिसअपॉइंटेड होता है। उसको पता था कि वो ऐश के पोकेमॉन्स को अभी डिफीट नहीं कर सकता, पर वो रेक्वाजा को ज्यादा डैमेज भी नहीं दे पाया था। वो अपने ड्रैगनाइट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और सर नीचे करके वापस जाने लगता है, पर तभी ऐश कहता है बेन रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टिप है। ऐश की आवाज सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि श्योर ऐश, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। ऐश कहता है सबसे पहले तो तुम्हारे अंदर काफी पोटेंशियल है और तुमने तीनों काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स कैच किए हैं और मुझसे इंस्पिरेशन लेना कोई भी गलत बात नहीं है, पर तुम्हें मेरे तरह सेम पोकेमॉन्स नहीं कैच करने चाहिए। मैंने उन पोकेमॉन्स को कैच किया है जिनसे मेरी रैंडमली फ्रेंडशिप बन गई थी और वो मेरे काफी अच्छे पार्टनर्स बन गए। मैंने पहले से नहीं सोच कर रखा था कि मैं इन पोकेमॉन्स को कैच करूंगा। इसी तरह से तुम्हें भी रैंडमली पोकेमॉन्स कैच करने चाहिए और उनको पोकेमॉन टीम में भी यूज करना चाहिए। वो डेफिनेटली इन पोकेमॉन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पिकाचू है। नॉर्मली कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर पिकाचू को नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि इसे वीक कंसीडर किया जाता है, पर मेरा पिकाचू के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बनी एंड अब वो पोकेमॉन वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, जिसने 5 से भी ज्यादा लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को डिफीट कर रखा है। ऐश की एडवाइस सुनकर बेन की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि ऐश, तुम्हारे टिप के लिए थैंक यू। अब मैं समझ गया हूँ, मैं तुम्हें ही अपनी इंस्पिरेशन मानूंगा पर तुम्हारी कॉपी कभी भी नहीं करूंगा एंड कुछ और डिफरेंट पोकेमॉन्स को कैच करने का ट्राई करूंगा। ऐश कहता है कि हाँ, जब तुम ये सब कर लो तो मुझसे दोबारा जरूर मिलना और बताना कि तुम्हें कितना प्रोग्रेस आया है। बेन ऐश को थैंक यू कह देता है एंड इसके बाद स्टेडियम से बाहर चले जाता है। अनाउंसर कहता है कि ऐश और रेक्वाजा ने अब 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट कर दिया है, यानी कि आधा काम हो चुका है, पर अब लास्ट के 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स बाकी हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। स्पेशली लास्ट के 3 पोकेमॉन ट्रेनर्स को तो काफी टाइम लगाकर ढूंढा गया था एंड उनसे कुछ टास्क भी कराए गए थे, स्पेशली इसलिए ताकि वो ऐश को डिफीट कर पाए। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और स्माइल करके कहता है फिर तो और भी मजा आने वाला है, मैं उन पोकेमॉन ट्रेनर्स को फेस करने के लिए रेडी हूँ। अनाउंसर कहता है ऑलराइट, अब टाइम आ चुका है अगले पोकेमॉन ट्रेनर को रिवील करने का, जो कि ऐश का एक काफी अच्छा फ्रेंड भी माना जाता है। ऐश कहता है क्या मेरा एक अच्छा फ्रेंड? देखते हैं कि वो पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। गेट से बाहर आता है ऐश का पुराना राइवल गैरी। ऐश पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सामने गैरी आ जाएगा। गैरी कहता है वेल, मेरा कोई भी प्लान नहीं था इसमें पार्टिसिपेट करने का, पर मैं तुमसे एक और रीमैच करना चाहता था एंड इसलिए मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। ऐश कहता है ठीक है गैरी, अगर तुम यहाँ पर आए गए हो तो रेडी हो जाओ मेरे रेक्वाजा की पावर देखने के लिए। गैरी हंसता है और कहता है पर बैल स्टार्ट होने से पहले मेरे पास एक सौदा है। अगर मैं तुम्हारे एक भी पोकेमॉन डिफीट करने में सफल हो जाता हूँ तो तुम्हें अपना कोई भी एक पोकेमॉन मुझे देना होगा एंड हाँ, वो पोकेमॉन तुम्हारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आना चाहिए। ये सुनकर ऐश और इसके फ्रेंड्स के होश उड़ जाते हैं। ऐश कहता है पर गैरी, इसमें मेरा क्या फायदा है? सौदा तो 2 तरफ से होता है और अगर ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से होगा तो इसमें मेरा कोई भी फायदा नहीं है। गैरी कहता है कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है और इसलिए अगर मैं तुम्हारी कोई भी एक पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाता तो मैं तुम्हें अपने टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स दे दूंगा। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफर था। ऐश कहता है पर मेरा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स के लिस्ट में आने वाला पोकेमॉन तुम्हारे 6 पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। गैरी कहता है इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बनने के बाद भी तुम इस छोटे से ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए डर रहे हो। तुम्हें फियरलेस होना चाहिए और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना चाहते थे कि ऐश इस ऑफर को रिजेक्ट कर दे, पर अब बात ऐश के ईगो पर आ चुकी थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर है जो कि ऐश से काफी इंस्पायर्ड हो गया था एंड इवन उसने ऐश के पोकेमॉन्स भी कॉपी कर लिए थे। फाइनली ऐश इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है, जो सुनकर ब्रॉक, मिस्टी और सहीना काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। मिस्टी कहती है मुझे पहले से ही पता था ऐश के अंदर काफी सारी चीजें बदल चुकी है, पर ये एक चीज चेंज नहीं हुई। अगर उसको कोई भड़का देता है तो वो प्रूफ करके ही रहता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है। ब्रॉक कहते हैं एग्जैक्टली, बट ये भी एक काफी बड़ा रीजन है जिसके चलते ऐश आज इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर बन पाया है। वेल, गैरी काफी खुश होता है। वो यही चाहता था कि ऐश गुस्से में आकर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। अब वो किसी भी तरह से ऐश का एक पोकेमॉन लेना चाहता था। रेफरी कहता है बातें हो चुकी हो तो फाइट को स्टार्ट किया जाए। ऐश का रेक्वाजा बैटलफील्ड में ही होता है। वहीं पर गैरी अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस करता है जिसमें से ब्लास्टॉइस बाहर आता है। गैरी का एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टार्टर पोकेमॉन। फाइट स्टार्ट हो जाती है और गैरी अपने ब्लास्टॉइस को हाइड्रो पंप यूज करने के लिए कहता है। ऐश कहता है रेक्वाजा अपने जगह पर ही खड़े रहो। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे करता है और उसके ऊपर हाइड्रो पंप लग जाता है, पर रेक्वाजा को कोई भी असर नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि रेक्वाजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था।
गैरी और ब्लास्टोइस दोनों शॉक हो जाते हैं और अब काउंटर में रेक्वाजा यूज करता है हाइपर बीम का, जो कि ब्लास्टोइस की तरफ बढ़ रहा होता है। गैरी को पता था कि ब्लास्टोइस की स्पीड ज्यादा नहीं है, इसीलिए डॉज करने की जगह पर वो कहता है कि ब्लास्टोइस अभी हाइड्रो कैनन अटैक का यूज करो और हाइपर बीम को डिस्ट्रॉय कर दो। पर शायद उसको पता नहीं था कि रेक्वाजा की हाइपर बीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। हाइड्रो कैनन और हाइपर बीम दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर रेक्वाजा की हाइपर बीम कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होती है और डायरेक्टली ब्लास्टोइस के ऊपर लग जाती है, जिससे ब्लास्टोइस जमीन पर गिर जाता है और काफी वीक हो जाता है। गैरी कहता है ब्लास्टोइस क्या तुम ठीक हो, बट इससे पहले कि ब्लास्टोइस कुछ कर पाता, रेक्वाजा एक सुपर स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल अटैक के साथ ब्लास्टोइस को वहीं पर फिनिश कर देता है। यानी कि गैरी का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका था। गैरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और ऐश कहता है गैरी तुम्हें क्या अभी भी लगता है कि तुम्हारा ऑफर सही था? गैरी हेजिटेट करता है और कहता है कि हाँ, अभी तो फाइट स्टार्ट ही हुई है, मेरे पास अभी भी 2 ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो कि तुम्हारे रेक्वाजा को डिफीट कर सकते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पोकेमॉन्स को डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इसीलिए मैं एक स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ भी आया हूँ। ऐश कहता है अमेजिंग, मैं भी उस स्ट्रेटजी को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी हूँ। गैरी अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है एंड कहता है रायपीरियर अभी बाहर आ जाओ, ये एक रॉक और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन था। ब्रॉक कहता है शायद मुझे समझ में आ चुका है कि गैरी की स्ट्रेटजी क्या है, बट ये काफी रिस्की होने वाली है और शायद गैरी यही रिस्क लेने के लिए आया है। फाइट शुरू हो जाती है और गैरी अपने रायपीरियर को फर्स्ट अटैक के तरह ही हॉर्न ड्रिल यूज करने के लिए कहता है, जो कि एक 1 हिट नॉकआउट मूव था एंड अगर ये मेगा रेक्वाजा के ऊपर लग जाता है तो रेक्वाजा के बचने के कोई भी चांस नहीं होंगे। रायपीरियर हॉर्न ड्रिल यूज करने के लिए रेक्वाजा के पास आ जाता है। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी इस अटैक को डॉज कर लो। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे करता है एंड वो इजीली इस अटैक को डॉज भी कर देता है, क्योंकि रायपीरियर की स्पीड रेक्वाजा के मुकाबले बहुत स्लो थी। ऐश कहता है गैरी तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतने इजीली तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? रेक्वाजा अभी ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। हॉर्न ड्रिल मिस होने के बाद रायपीरियर का बैलेंस सही नहीं होता है, जिसके चलते उसके ऊपर पीछे से ड्रैगन पल्स अटैक लग जाता है और रायपीरियर जमीन से टकराता है। उसको काफी डैमेज पड़ा था। गैरी काफी नर्वस हो जाता है और कहता है मुझे पता था कि 1 हिट नॉकआउट मूव काम कर सकता है, बट इसके लगने के काफी कम चांस होंगे, इसलिए मैं एक और स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ। जब तक रायपीरियर बैटलफील्ड पर है मैं 1 हिट नॉकआउट मूव यूज करते जाऊंगा। रायपीरियर एक और बार हॉर्न ड्रिल का यूज करो। रायपीरियर उड़ जाता है और दोबारा से मेगा रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। 1 हिट नॉकआउट मूव यानी कि हॉर्न ड्रिल यूज करने के लिए क्या इस बार यह अटैक रेक्वाजा के ऊपर लग पाएगा?